चलिए, बहुत अच्छा टॉपिक है आज का इंटीग्रेशन। और डिफरेंशिएशन वाला पूरा पोर्शन हो गया है जिसमें मैंने आपके साथ डिफरेंशिएशन डिस्कस किया है। डिफरेंशिएशन के साथ साथ मैंने आपके साथ डिस्कस क्या किया है, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, ये सारी की सारी चीजें एक डिफरेंशिएशन का पार्ट था पूरा। ठीक है, तो पांचवा और छठवां चैप्टर में ऑलमोस्ट हम लोगों ने डिफरेंशिएशन का यूज किया है। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंटीग्रेशन को। काफी अच्छा टॉपिक है और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार तो ऐसा भी हो जाता है कि इंटीग्रेशन अकेले से ही बोर्ड में बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। बहुत सारे का मतलब हो सकता है 15 नंबर का इंटीग्रेशन अकेला आ जाए। डेफिनेट इंटीग्रेशन है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में भी दो पार्ट है, डेफिनेट और इनडेफिनेट। ठीक है, तो सबसे ज्यादा तो वैसे बोर्ड में डेफिनेट ही आता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इंडेफिनेट नहीं आता है। और डेफिनेट भी आपको तभी समझ में आएगा जब इंडेफिनेट आपका बहुत तगड़ा हो जाएगा। तो वैसे तो 7 चैप्टर में दोनों पोर्शन है, डेफिनेट और इनडेफिनेट। तो सबसे पहले तो हम लोग इनडेफिनेट को डिस्कशन करेंगे, और जब इनडेफिनेट पूरा हो जाएगा तब हम जाके डेफिनेट को डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इसके पहले जो आपका चैप्टर नंबर 6 था, उसकी जो हॉट्स प्रश्नावली थी, विविध प्रश्नावली थी, मैंने उसको छोड़ दिया है। मैंने बोला है कि इसको मैं दिवाली की जो छुट्टियां होंगी उन छुट्टियों में मैं उसका ओनली आईपैड पे आपका सोल्यूशन बना के शेयर कर दूंगा। तो आप लोग पहले उसको सॉल्व करिएगा, जो जो क्वेश्चन नहीं आएंगे तो सॉल्यूशन में आप लोग देख सकते हैं। देखिए, बड़ा सिंपल सा टॉपिक है। और एक चीज समझ लीजिए कि इंटीग्रेशन में उनको दिक्कत जरूर होगी जिन्होंने डिफरेंशिएशन बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा है। तो मेरा मानना है कि अगर आपको इंटीग्रेशन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना है तो पहले तो आप डिफरेंशिएशन जाओ। डिफरेंशिएशन का पूरा लेक्चर आपका पढ़ा है, उसमें पूरा आप डिफरेंशिएशन वाला पोर्शन स्ट्रॉन्ग करो, तगड़ा करो। और जब डिफरेंशिएशन आपका बहुत तगड़ा हो जाएगा तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इंटीग्रेशन को बहुत अच्छे से सीख लेंगे। ठीक है, इंटीग्रेशन क्या होता है? इंटीग्रेशन क्या है? इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। जो डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंटीग्रेशन बोलेंगे। कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे मैं बोलूं कि डी ओवर डी एक्स, अगर मैंने एफ एक्स का डिफरेंशिएशन किया और मान लो इसका डिफरेंशिएशन क्या आया, जी एक्स आया, देन तो मैं बोल सकता हूं कि अगर आप जी एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो वो एफ एक्स आएगा। ठीक है, ये साइन किसका है? इंटीग्रेशन का साइन है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस है। तो मैंने बोला भी है इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इसको दूसरी लैंग्वेज में हम लोग इंटीग्रेशन को बोलते भी हैं एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन का नाम है दूसरा एंटी डेरिवेटिव। तो इस नाम से भी समझ में आ रहा है कि डेरिवेटिव का ये एंटी है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि अगर किसी फंक्शन का मतलब कोई फंक्शन एफ एक्स है, उसका डिफरेंशिएशन जी एक्स है, तो इसका मतलब जी एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो एफ एक्स होगा। ठीक है, चलिए, तो जैसे मैं बोलूं कि एक्स रेस टू पावर एन का, सॉरी, एक्स रेस टू पावर 3 का अगर मैंने डेरिवेटिव किया तो इसका डेरिवेटिव आएगा कितना? 3x²। या मैं बोलूं कि मैंने डी ओवर डी एक्स ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव किया तो ये कितना आएगा? ई की पावर एक्स। कितना आएगा आपका? ई की पावर एक्स। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एक्स रेस टू पावर 3 का डेरिवेटिव 3x² आया, कितना आया आपका? 3x² आया, तो जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? x³ आ जाएगा। ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स आया, और अगर आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? ई की पावर एक्स आएगा। या मैं बोलूं आपसे कि डी ओवर डी एक्स लॉग बेस ई एक्स, और मैंने इसका क्या किया? डिफरेंशिएशन किया, इसका डिफरेंशिएशन आया 1/x। और अगर आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन फिर से क्या बन जाएगा आपका? लॉग बेस ई एक्स। तो देखो, मैंने किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया,
जो भी आया उसका मैंने अगर इंटीग्रेशन किया तो फट से वही फंक्शन बन जाता है जिसका मैंने डिफरेंशिएशन किया हो। तो इस प्रोसेस से, साइक्लिक प्रोसेस से आपको पता चल रहा होगा कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन कैसे हैं, एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस है। ठीक है, तो अब जैसे मैं बोलूं कि डी ओवर डी एक्स की पावर एन का जो डिफरेंशिएशन होता है वो एक्स रेज टू पावर, सॉरी, एन एक्स रेज टू पावर कितना होता है, एन माइनस वन। और अगर आप इस वाले पार्ट का क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा फिर से कितना, एक्स रेज टू पावर एन। ठीक है, तो मैं वही बोलना चाह रहा हूँ कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के क्या है, रिवर्स प्रोसेस है। चलिए आगे देखो, आगे हम और क्या बताना चाह रहे हैं आपको, जैसे मान लो कोई फंक्शन है आपका, फंक्शन मैंने कोई भी ले लिया अपनी मर्जी से, जैसे मैंने फंक्शन ले लिया जी एक्स और मैंने इसका इंटीग्रेशन किया, और मान लो इसका इंटीग्रेशन आया एफ एक्स, क्या आया, एफ एक्स और प्लस सी। अब प्लस सी क्या है, इस प्लस सी को बोलते हैं हम लोग इंटीग्रल कांस्टेंट या आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को हम लोग हिंदी में बोलते हैं स्वेज अचर, मतलब अपनी इच्छा से माना गया एक अचर है। ये अचर मतलब ये कांस्टेंट जो आया वो क्यों आया, उसका भी मैं भी लॉजिक बता दूंगा, तो बाद में दिक्कत नहीं होगी ये कांस्टेंट क्यों आता है। तो इसको हम लोग जानते हो क्या बोलते हैं, साइन ऑफ इनइक्वालिटी। ये क्या है, सॉरी, साइन ऑफ इंटीग्रेशन। ये क्या है आपका, इंटीग्रेशन का साइन है। ठीक है, ये क्या है, साइन ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, इसका मतलब होता है dx का, इसका मतलब होता है इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x। इस dx का मतलब हुआ कि हमने इस फंक्शन में जो इंटीग्रेशन किया वो x के रिस्पेक्ट किया। सपोज करो अगर यहाँ पे dy लिखा होता तो उसका मतलब होता है इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y। ठीक है, अच्छा जी आपका gx है, ये आपका फंक्शन है जिसका हम लोग इंटीग्रेशन करने वाले हैं। ठीक है, फंक्शन ऑफ इंटीग्रल, मतलब इस फंक्शन का हम लोग क्या करने वाले हैं, मतलब इंटीग्रेशन करने वाले हैं। और ये आपका क्या निकल के आया, इसका इंटीग्रल निकल के आया। क्या निकल के आया, इंटीग्रल निकल के आया, क्योंकि मैंने इसका इंटीग्रेशन किया तो इसका इंटीग्रल कितना निकल के आया, एफ एक्स आया। ठीक है, और ये क्या है आपका, एक कांस्टेंट है। कौन सा कांस्टेंट है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, मतलब अपनी इच्छा से माना गया एक कांस्टेंट है। ठीक है, चलिए तो इसको मैं बोलता हूँ साइन ऑफ इंटीग्रेशन। ये आपका फंक्शन है जिसका हम इंटीग्रेशन करने वाले हैं। इसे dx का मतलब हुआ कि मैंने x के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन किया। एफ एक्स इसका इंटीग्रल हुआ, इंटीग्रल मतलब कि मैंने जब gx को इंटीग्रेट किया तो इसका इंटीग्रल निकल के क्या आया, एफ एक्स निकल के आया। और सी एक यहाँ पे इंटीग्रल कांस्टेंट है। इंटीग्रल कांस्टेंट क्यों आता है उसका भी रीजन समझ लीजिए। जैसे मैंने अभी बोला कि d ओवर डी एक्स, वो मैंने एक्स स्क्वायर का क्या किया, यहाँ पे डिफरेंशिएशन किया, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपका 2x। अगर मैंने d ओवर डी एक्स यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वन का डिफरेंशिएशन किया तो इसका भी 2x आएगा। मान लो d ओवर डी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस सेवन का मैंने डेरिवेटिव किया तो इसका कितना आया, 2x। ऐसे भी अगर मैं कोई भी कांस्टेंट अगर यहाँ पे ऐड करके इंटीग्रेशन, सॉरी, डिफरेंशिएशन करता हूँ तो आपको पता है कि डिफरेंशिएशन में जो कांस्टेंट होता है उसका डिफरेंशिएशन जीरो हो जाता है। तो अब देखो यहाँ पे इसका जो डिफरेंशिएशन है वो भी 2x है, इसका डिफरेंशिएशन है वो भी 2x है, इसका डिफरेंशिएशन है वो भी 2x है। कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे अगर कोई भी कांस्टेंट ऐड या सब्ट्रैक्ट होता है तो उसका जो डिफरेंशिएशन आएगा वो सेम ही आएगा। जो पहले का आएगा वही दूसरे का आएगा, वही तीसरे का आएगा, वही उस फंक्शन का मैं कह सकता हूँ डिफरेंशिएशन आएगा जो किसी और नंबर को ऐड करके बनाया गया। मान लो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस नाइन होता तब भी उसका जो डिफरेंशिएशन आता वो 2x ही आता। तो अब देखो अगर मैं यहाँ पे रिवर्स प्रोसेस में बात करूँ कि जो मैंने अभी बोला है कि जो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन है वो एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस है। जब वो एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस है तो इसका भी इंटीग्रेशन ये होगा, इसका भी इंटीग्रेशन ये है और इसका भी इंटीग्रेशन ये है। तो अब मुझे पता भी तो नहीं है कि ऐसा कोई कांस्टेंट जो मैं जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन करने वाला हूँ उसके रिवर्स प्रोसेस में कांस्टेंट था या नहीं था। तो हम लोग क्या करते हैं उस कांस्टेंट को बैलेंस बनाने के लिए, कांस्टेंट हो या ना हो, हम लोग सी जोड़ देते हैं। अगर उसके रिवर्स प्रोसेस में कांस्टेंट है उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, नहीं होगा तो कांस्टेंट कितना हो जाएगा, आपका जीरो हो जाएगा। तो मतलब क्या होगा कि जैसे मैंने इसका रिवर्स प्रोसेस में जाके देखा
तो इसका कितना मिला, एक्स स्क्वायर है। इसका रिवर्स प्रोसेस कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस वन है। इसका रिवर्स प्रोसेस कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस सेवन है। तो सभी के साथ कोई ना कोई कांस्टेंट है। मान लो कि सर यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, तो यहाँ पे हम कांस्टेंट क्या मान ले रहे हैं कि जीरो है। यहाँ पे कांस्टेंट क्या मान ले रहे हैं, जीरो है। तो अगर यहाँ पे कांस्टेंट जीरो है तो फिर हम क्या करते हैं कि सभी के कांस्टेंट को बैलेंस बनाने के लिए हम एक कांस्टेंट सी ऐड कर देते हैं। और सी हम लोग ऐड करते हैं, और सी एक अपनी मर्जी से माना गया एक कांस्टेंट होता है। अगर उसमें कोई कांस्टेंट होगा तो सी की वो वैल्यू हो जाएगी, मतलब वैल्यू भी निकालेंगे जब हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे, तो वो जो इंटीग्रल कांस्टेंट हम लोग यूज करते हैं उसकी वैल्यू भी निकल के आ जाती है कि कांस्टेंट आखिर में था क्या, और था भी कि नहीं भी था। ऐसा मतलब होता भी है कि बहुत सारे फंक्शन में कांस्टेंट नहीं भी होता है, तो वो वहां पे अपने आप ही जीरो निकल के आ जाता है। ठीक है, तो ये तो आपका कांस्टेंट लगाने का लॉजिक है कि मतलब रिवर्स प्रोसेस में मुझे पता ही नहीं होता है कि मैंने जो, अगर कोई फंक्शन है तो वो किसी ना किसी का डिफरेंशिएशन होगा, तो रिवर्स में जाके इंटीग्रल करके रिवर्स में हम उस फंक्शन को अगर बनाते हैं तो उस कांस्टेंट को बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सी जोड़ देते हैं। और ऐसा नहीं है सी निकलता नहीं है, जब आप लोग डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे तो सी को निकालने के भी फंडे मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये तो बहुत बेसिक सी बात है कि अगर आपको डिफरेंशिएशन आता है तो आप लोग इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो किसी फंक्शन की इंटीग्रेशन से मतलब है कि हमें ऐसा फंक्शन चाहिए जो जिसका वो डिफरेंशिएशन हो, जिसका वो डिफरेंशिएशन हो। जैसे मैंने क्या बोला कि जैसे मैंने क्या किया यहाँ पे, इसका इंटीग्रेशन किया तो मुझे क्या मिला, log x। तो इसका मतलब क्या है कि वन अपॉन एक्स इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन था। तो वन अपॉन एक्स जो था वो log x का डिफरेंशिएशन था। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log x हो जाएगा। जैसे ही मैं बोलूँ कि इसका जो डिफरेंशिएशन आया वो e की पावर x आया, तो इसका इंटीग्रेशन किया फिर से e की पावर x आ गया, तो इसका मतलब होगा कि e की पावर x किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन था, e की पावर x का। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e की पावर x हो जाएगा। तो जो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन है वो एक दूसरे के कैसे प्रोसेस हैं, आपके रिवर्स प्रोसेस है। कुछ ज्यादा खास नहीं है, सीधे हम लोग फॉर्मूले पे डिस्कस करते हैं, तो ज्यादा कुछ खास है भी नहीं इसमें, समझे। चलिए, चलिए देखो यहाँ पे सीधा फॉर्मूला फोकस करो। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू पावर ए डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन होता है एक्स रेज टू पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स डी एक्स बराबर ई की पावर एक्स प्लस सी। देखो जैसे मैंने एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन किया, तो एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन आया एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। तो अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं, जो इसका आपका इंटीग्रल आया है, अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं तो फिर से आपका क्या बन जाएगा, एक्स की पावर एन बन जाएगा। अगर ऐसा बैलेंस बनता है तो मतलब आपका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला कैसा है, सही है। तो जैसे मैं अगर इसका डिफरेंशिएशन करके देखूं, मैं इसका क्या करके देखूं, डिफरेंशिएशन करके देखूं, तो बेटा वन अपॉन एन प्लस वन को सेम रखा, और इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो एन प्लस वन एक्स की पावर एन प्लस वन माइनस वन, और कांस्टेंट का जीरो, वन से वन कैंसिल, और एन प्लस वन से एन प्लस वन कैंसिल, तो एक्स की पावर एन आ गया। तो इसका मतलब ये क्या है, ये वाला जो है वो इस वाले पार्ट का क्या हुआ, इंटीग्रल हुआ। क्या हुआ, का इंटीग्रल हुआ। ठीक है, तो सीधी बात है कि आपको डायरेक्ट फॉर्मूले याद करने हैं, और कभी कभार फॉर्मूला आप भूल भी रहे हो तो आप डिफरेंशिएशन करके उसके फॉर्मूले को बिल्डअप कर भी सकते हो। ठीक है, अगला फॉर्मूला है आपका वन अपॉन एक्स। तो वन अपॉन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है लॉग बेस ई एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ ए रेज टू पावर एक्स, तो ए रेज टू पावर एक्स का होता है ए रेज टू पावर एक्स अपॉन लॉग ए प्लस सी। ठीक है, लॉग ए, सॉरी ए रेज टू पावर एक्स अपॉन लॉग ए प्लस सी। बस यहाँ पे याद रखना जो ए का वैल्यू होता है वो ऑलवेज कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, इसके बाद देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स। तो साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो कितना होगा आपका, माइनस का कॉस एक्स प्लस सी। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ कितना आएगा आपका, कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होगा आपका साइन एक्स प्लस सी। जो इंटीग्रल निकल के आ रहे हैं, अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करके देखेंगे तो फिर से वही फंक्शन बन जाएगा जिसका हमने इंटीग्रेशन यहाँ पे फॉर्मूले में किया है।
चलिए इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा कितना आपका 10x प्लस सी। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू 10x, सेक एक्स इंटू 10x, इसका हो जाएगा कितना आपका सेक एक्स प्लस सी इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स का हो जाएगा माइनस कॉट एक्स प्लस सी इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स माइनस सॉरी इंटू कॉट एक्स, इसका करेंगे तो इसका आ जाएगा कितना माइनस का कॉसेक एक्स प्लस सी। बहुत सारे फॉर्मूले हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं इंटीग्रेशन में, काफी बड़ा टॉपिक है, काफी ज्यादा कॉन्सेप्ट हैं, काफी ज्यादा प्रोसीजर है इसमें इंटीग्रेशन करने के। तो आपको इस लेक्चर को बिल्कुल कंटिन्यू तरीके से देखना होगा, तभी जाके चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, अभी और सारे फॉर्मूले हैं लेकिन उसके पहले मैं कुछ एग्जाम्पल डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, चलिए एक फॉर्मूला और देख लो, अगर कोई भी कांस्टेंट है और अगर मैं उसका इंटीग्रेशन करता हूँ, तो किसी भी कांस्टेंट का जो इंटीग्रेशन होता है वो कांस्टेंट इंटू एक्स और प्लस सी होता है। नहीं है तो आप इसका क्या करके देखो, आप इसका क्या करके देखो डिफरेंशिएशन करके देखो। तो जब तुम इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो कांस्टेंट का जीरो हो जाएगा, और कांस्टेंट इंटू एक्स का जब डिफरेंशिएशन करोगे तो कांस्टेंट सेम रहेगा और एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो फाइनली इसका वैल्यू वही कांस्टेंट आ जाएगा। तो किसी भी कांस्टेंट का जो इंटीग्रेशन होता है वो कांस्टेंट इंटू एक्स प्लस सी होता है। अगर मान लो कोई कांस्टेंट है के, वो कोई फंक्शन है और उसका मुझे इंटीग्रेशन करना है, तो ऐसी कंडीशन में कांस्टेंट आपका बाहर आ जाता है और हम इंटीग्रेशन केवल किसका करते हैं, फंक्शन का करते हैं। जो भी फंक्शन होगा उसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, चलिए अब कुछ एग्जाम्पल देख लो यहाँ पे। जैसे मैंने बोला एग्जाम्पल के तौर पे, मैंने कहा कोई फंक्शन है आई इक्वल टू, इंटीग्रेशन वाले फंक्शन को मैंने आई से रिप्रेजेंट किया और मैंने यहाँ पे बोला कि x इज टू पावर 4 माइनस 4 का मुझे क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पे x इज टू पावर माइनस 4 का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, x इज टू पावर n वाला। तो जब यहाँ पे x इज टू पावर n का फॉर्मूला लगाएंगे तो x इज टू पावर n का इंटीग्रेशन होता है x इज टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी। सॉल्व करोगे तो माइनस 1/3 एक्स इज टू पावर माइनस 3 प्लस सी, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी के साथ मान लो कभी दो फंक्शन है, कोई एक f1x है और एक f2x है, दोनों फंक्शन प्लस या माइनस में है और उसका हमें इंटीग्रेशन करना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका वही प्रोसेस डिफरेंशिएशन जैसा कि आप पहले का इंटीग्रेशन करेंगे, प्लस लगा होगा प्लस, माइनस लगा होगा माइनस लगाएंगे, और फिर मैं यहाँ पे दूसरे का इंटीग्रेशन करूंगा। क्या करूंगा, दूसरे का इंटीग्रेशन करूंगा। ठीक है, चलिए जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि एग्जाम्पल के तौर पे आई इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स इज टू पावर 7 प्लस का कितना 3, और मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो हम इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, पहले तो पहले वाले फंक्शन का करेंगे। तो पहले वाले फंक्शन में लगाएंगे हम लोग एक्स की पावर एन वाला, एक्स की पावर एन का होता है एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। फिर आपका कांस्टेंट है और कांस्टेंट का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन हो जाएगा कांस्टेंट इंटू एक्स प्लस का सी, ये आपका इंटीग्रेशन हो गया। तो अभी तो बड़ा सिंपल सिंपल सा मामला है, जो बेसिकली तुम लोगों ने अभी तक फॉर्मूले पढ़े हुए हैं, मतलब जितने फॉर्मूले तुम्हारे बोर्ड पे लिखे हुए हैं उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ज्यादा खास कुछ है पहली एक्सरसाइज में, केवल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसलिए मैंने डायरेक्टली थोड़े से फॉर्मूले समझाए और क्वेश्चन को सॉल्व करना बताया। ठीक है, जैसे जैसे एक्सरसाइज आगे बढ़ेगी तो मुझे बहुत सारे प्रोसीजर आपको समझाने होंगे, लेकिन पहली एक्सरसाइज में ओनली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे, बस मुझे इतना बताना था कि इंटीग्रेशन होता क्या है। तो पहले तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। चलिए और भी एग्जाम्पल देख लो। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन है आपके पास, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बोला इंटीग्रेशन, मैंने बोला यहाँ पे कितना साइन एक्स प्लस 1/x प्लस 2 रेज टू पावर x, मुझे इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पे तीन फंक्शन है, तो मैंने भी बोला कि दो फंक्शन अगर प्लस या माइनस में है और उसका अगर हमें इंटीग्रेशन करना है
तो दोनों का हम अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे, उनके बीच में प्लस लगा होगा तो हम प्लस लगा देंगे और माइनस लगा होगा तो माइनस लगा देंगे। अब यहाँ पे तीन फंक्शन है तो वही प्रोसेस अप्लाई होगा, तीन फंक्शन है तो हम तीनों का अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे और तीनों के बीच में अगर प्लस होगा तो प्लस लगाएंगे, माइनस होगा माइनस लगाएंगे। एक प्लस सपोज करो एक माइनस अगर है तो एक प्लस और एक माइनस लगाएंगे, मतलब जैसे साइन होंगे वैसे ही साइन यहाँ पे यूज करेंगे। चलिए इंटीग्रेशन स्टार्ट करूँ। सबसे पहले मुझे इंटीग्रेशन करना है साइन एक्स का, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, तो ये तो हो गया माइनस कॉस एक्स प्लस, अब आती है बात वन अपॉन एक्स, तो वन अपॉन एक्स का होता है कितना आपका लॉग बेस ई एक्स, ठीक है। अच्छा माइनस, अब बात आती है ए की पावर एक्स, मतलब यहाँ पे टू की पावर एक्स है और टू क्या है कोई पॉजिटिव नंबर है, ए अगर पॉजिटिव नंबर है तो ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन होता है ए की पावर एक्स अपॉन सॉरी अपॉन लॉग ए प्लस का सी, ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। अच्छा जो मैंने लिखवाया है आपको कि वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग बेस ई एक्स होता है, बहुत सारी बुक्स में ऐसा भी लिखा रहता है एल एन एक्स, तो एल एन एक्स का मतलब भी होता है लॉग बेस ई एक्स, लॉग बेस ई एक्स। अगर कहीं बुक में तुमको एल एन एक्स लिखा हुआ दिखता है तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, उस एल एन एक्स का मतलब वही है लॉग बेस ई एक्स, उस एल एन एक्स का मतलब है लॉग बेस ई एक्स, तो कंफ्यूज नहीं होना है, उसका मतलब वही है, ठीक है। चलिए आगे देखो और भी एग्जाम्पल, मान लो कोई क्वेश्चन ऐसा है आपको आई बराबर इंटीग्रेशन एक्स इज टू पावर सेवन प्लस का एक्स क्यूब प्लस का एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, और इसका मुझे इंटीग्रेशन करना, मान लो यहाँ पे पावर है कितना, चलो सिक्स मान लो, यहाँ पे मैंने माइनस लगा दिया, अब मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है। तो तुम लोग कंफ्यूज हो रहे होगे सर अपॉन वाला फॉर्मूला तो आपने बताया नहीं और आपने इंटीग्रेशन दे दिया, तो बिल्कुल भी यहाँ पे अपॉन वाला फॉर्मूला नहीं लगाना है, पर चीजों को थोड़ा सा मैनिपुलेट करेंगे और इंटीग्रेशन हो जाएगा। मैनिपुलेट का मतलब है कि यहाँ पे अलग अलग डिवाइड करेंगे तो वो सिंपल से फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ डिवाइड करोगे तो डिवाइड करने पे पावर आपकी सबट्रैक्ट होगी, सात से दो जाएगा तो यहाँ पे पांच बचेगा, छह से दो जाएगा यहाँ पे चार बचेगा और यहाँ पे वन अपॉन एक्स बचेगा। चलिए अब लगा दो यहाँ पे सॉल्यूशन कर दो, एक्स इज टू पावर फाइव का हो जाएगा एक्स इज टू पावर फाइव प्लस वन अपॉन फाइव प्लस वन, एक्स इज टू पावर फोर का फोर प्लस वन अपॉन फोर प्लस वन, और प्लस लॉग एक्स का हो जाएगा एल एन एक्स या लॉग बेस ई एक्स, इसका क्या हो गया आपका इंटीग्रेशन हो गया। तो जो फॉर्मूले हमने बेसिकली अभी बोर्ड पे लिखे हुए हैं उन्हीं फॉर्मूले पे ये क्वेश्चन हो जाते हैं। चलिए और भी क्वेश्चन देखो आप लोग, जैसे मान लो आपको कोई क्वेश्चन ऐसा मिल जाता है इंटीग्रेशन, एग्जाम्पल के तौर पे आपको क्वेश्चन मिल गया टेन स्क्वायर एक्स और डी एक्स, अब आप लोग कह रहे होंगे सर आपने तो टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन लिखवाया ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, टेन स्क्वायर एक्स का अगर नहीं लिखवाया तो मैंने सेक स्क्वायर एक्स का तो लिखवाया है, तो मैं क्या करूंगा, मैंने ट्रिग्नोमेट्री में आइडेंटिटी पढ़ी है, क्या पढ़ी है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू वन, और टेन स्क्वायर को अगर आप यहाँ ले लो, चलो यहाँ थीटा ले लो कंफ्यूज मत हो, यहाँ थीटा लिख लो, ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है वन, अगर टेन यहाँ पे जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, इसलिए मैं बोल सकता हूँ टेन स्क्वायर थीटा, टेन यहाँ पे गया प्लस का, वन यहाँ पे आया तो क्या हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, तो मैंने क्या किया यहाँ से टेन स्क्वायर को सेक स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया, तो आपका जो सवाल है वो भी सेक में हम लोग कन्वर्ट कन्वर्ट करेंगे, तो टेन स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन बोला, तो टेन स्क्वायर एक्स को हम लोग बोलेंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन और डी एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा टेन एक्स, वन कांस्टेंट है और कांस्टेंट का इंटीग्रेशन होता है कांस्टेंट इंटू एक्स, तो वन का हो जाएगा वन इंटू एक्स मतलब एक्स प्लस का सी, ठीक है। और भी हम लोग एग्जाम्पल देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे मैंने बोला इंटीग्रेशन कितना आपका इंटीग्रेशन, मैंने लिखा आपको रूट में कितना वन प्लस का कॉस टू एक्स, अब कौन सा ऐसा रूट वाला भी आपने कोई भी मैं फॉर्मूला नहीं पढ़ाया, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग क्या करेंगे कि अभी देखो मैंने कोई आपको बहुत कठिन प्रोसीजर नहीं समझाया है या कोई मतलब अलग फॉर्मूला नहीं समझाया है, तो मैं एग्जाम्पल भी वही करवाऊंगा जिनमें ये वाले फॉर्मूले यूज होते होंगे, तो कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन में इनमें से कोई ना कोई फॉर्मूला यूज हो रहा है,
बशर्ते यहाँ पे है क्या कि थोड़े से टेक्नोमेटिकल हम यूज करेंगे, और टेक्नोमेटिकल यूज करने के बाद इस क्वेश्चन को भी मैं इन्हीं फॉर्मूले में से किसी एक ना एक फॉर्मूले में कन्वर्ट कर लूंगा। तो कैसे करूंगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन रूट 1 प्लस कॉस 2x को मैं लिखूंगा कितना, 2 cos² x माइनस 1 और dx। तो वैसे मैं आपको नॉलेज के लिए बता दूं कि कॉस के साथ कभी भी +1 या -1 आपको दिखता है तो 99% केसेस में हम लोग क्या करते हैं कि कॉस के ऐसे फॉर्मूले को ब्रेक कर देते हैं जो +1 और -1 को खत्म कर सकता है, क्योंकि कॉस के फॉर्मूले के पास इतनी क्षमता है कि वो +1 और -1 दोनों को खत्म कर सकता है। जैसे मैं बोलूँ कि तो कॉस थीटा के दो फॉर्मूले होते हैं, टू थीटा एक फॉर्मूला तो आपका होता है 2 cos² थीटा -1, और एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस का 2 sin² थीटा। तो कॉस के पास ये दो ऐसे फॉर्मूले हैं कि अगर कॉस के साथ कभी भी प्लस का 1 या माइनस का 1 आपको दिखता है तो इन दोनों का यूज करके हम +1 और -1 को खत्म कर सकते हैं। तो मैंने बोला है कि जब भी कॉस का इस टाइप का क्वेश्चन दिखता है कि कॉस के साथ प्लस का 1 या माइनस का 1 लगा है, तो कॉस के फॉर्मूले को ब्रेक करके उस +1 और -1 को हम लोग खत्म करेंगे। ठीक है, चलिए अब देखो यहाँ पे ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, 2 का वर्गमूल तो √2 हो जाएगा और कॉस स्क्वायर का कॉस हो जाएगा और dx हो जाएगा। अब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो √2 बाहर रहेगा और कॉस का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin x प्लस का c। कॉस का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा आपका, sin x प्लस का c। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, अभी मैं केवल उन्हीं क्वेश्चन को करवा रहा हूँ जिन क्वेश्चन में इस टाइप के फॉर्मूले का यूज होना है। ठीक है, चलिए और भी देखो कुछ एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल समझ लोगे तो आपको फिर इंटीग्रेशन करने में दिक्कत नहीं होगी। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन है आपका आई बराबर, एग्जाम्पल है कितना है 1/sin x इंटू कॉस एक्स। ठीक है, नहीं यहाँ पे साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर लिख दो। ठीक है, हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। बोलो सर इतने गंदे गंदे इंटीग्रेशन आपने सिखाया ही नहीं है, ऐसे कोई फॉर्मूले बताए ही नहीं है। और बोलो सर अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ऊपर जाके ये आपका कॉसेक स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर बन जाएगा, तो कॉसेक स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर का भी मेरे पास कोई फॉर्मूला नहीं है। तो नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास एक आइडेंटिटी है, 1 बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। कहने का मतलब मैं 1 को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बोल सकता हूँ। अगर मैं 1 को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बोल सकता हूँ तो इस 1 को मैं लिख लूंगा, क्योंकि फंक्शन x के पदों में है तो मैं इसको लिख दूंगा साइन स्क्वायर x प्लस का कॉस स्क्वायर x। अपॉन में कितना है साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x और यहाँ पे dx। अलग अलग डिवाइड करोगे तो साइन साइन कट जाएगा, तो अपॉन में कॉस स्क्वायर बचेगा जो कि ऊपर जाके सेक स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे कॉस से कॉस कट जाएगा, अपॉन में साइन स्क्वायर बनेगा जो कि ऊपर जाके कॉस सेक स्क्वायर बन जाएगा और कितना है dx। चलिए अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा tan x और कॉसेक स्क्वायर का हो जाएगा माइनस कॉट एक्स प्लस का c। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, तो अभी मतलब जो मान लो कि पहली एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन भले ही देखने में आपको अलग तरीके से लगेंगे, लेकिन उन क्वेश्चन का अगर तुम लोग मैनिपुलेट करोगे तो वो इन्हीं फॉर्मूले में से किसी न किसी फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जैसे मैं बोलूँ यहाँ पे, मैंने क्वेश्चन दिया एग्जाम्पल, मैंने बोला आई बराबर 5 रेज टू पावर x 7 रेज टू पावर x अपॉन 3 रेज टू पावर x, मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है। तो कहो सर अब ऐसा कहाँ से करें हम, एक होता तो हम कर भी लेते हैं, यहाँ तो बहुत सारी मतलब ऐसे फंक्शन है जिसकी पावर में x है, तो कुछ मत करो, इसका यहाँ पे डिवाइड अलग करो, यहाँ पे अलग करो। जब यहाँ डिवाइड करोगे तो ये बन जाएगा 5/3 की पावर x, और यहाँ पे डिवाइड करोगे तो ये बन जाएगा 7/3 की पावर x। ठीक है, यहाँ पे डिवाइड किया तो 5 की पावर x अपॉन 3 की पावर x मतलब 5/3 की पावर x, और यहाँ पे डिवाइड किया तो 7/3 की पावर x। अब मैं क्या करूंगा कि ये अंदर वाली पोर्शन को a मान देंगे, क्योंकि वो एक कांस्टेंट है मतलब पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव नंबर को मैंने a माना।
जब ए माना तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा देंगे ए की पावर एक्स, और ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन होता है आपका ए की पावर एक्स मतलब 5/3 की पावर एक्स अपॉन लॉग ए मतलब लॉग 5/3 प्लस यहाँ भी लगाएंगे तो 7/3, 7/3 की पावर एक्स अपॉन लॉग 7/3 प्लस का सी। तो ये वाला भी क्लियर होगा फिर। ठीक है, चलिए और भी देखो कुछ एग्जाम्पल। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया, इंटीग्रेशन रूट में 1 प्लस का साइन 2x। अब कौशल रूट में 1 प्लस का साइन 2x आ गया। अभी आपने बोला कि कॉस होता तो हम 1 को खत्म कर लेते, अब तो यहाँ पे साइन आ गया। साइन आ गया तो उसका भी कोई ना कोई प्रोसीजर होगा जिससे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे इसको समझना है आपको। तो देखो यहाँ पे मैं 1 को लिखूंगा, अभी मैंने आइडेंटिटी बोली कि 1 को हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स, और एक साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और कितना है dx, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में करना है। तो 1 को लिखा मैंने साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन 2x को लिखा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अगर देखोगे तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बना आपका, तो यहाँ पे रूट में आपका बन जाता है कितना, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। चलिए स्क्वायर से रूट आपका खत्म हो जाएगा, और जब स्क्वायर से रूट खत्म होगा तो यहाँ पे बचेगा आपका कितना, साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स। चलिए साइन एक्स का अगर इंटीग्रेशन करोगे तो माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, और कॉस एक्स का करोगे साइन एक्स हो जाएगा और प्लस का सी हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो हम लोगों को बेसिकली इन्हीं फॉर्मूले से करना होता है। तो एक काम करिएगा कि इन क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करिएगा, और नहीं बनते हैं तो फिर हम अगले लेक्चर में आपसे और डिस्कस करेंगे। अभी मैंने एक्सरसाइज आपको स्टार्ट नहीं की है, मैंने बहुत बेसिक से फॉर्मूले आपके साथ डिस्कस किए हैं, और बहुत फॉर्मूले डिस्कस करने के साथ साथ बेसिक से फॉर्मूले डिस्कस करने के साथ साथ मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल भी करा रखे हैं। तो इस एग्जाम्पल से आपको आइडिया लग गया होगा कि कैसे हमें इंटीग्रेशन करना होता है। मतलब बहुत सिंपल से इंटीग्रेशन करवाए हैं। एक और करना, जैसे मैं बोलूँ आई बराबर इंटीग्रेशन एक्स क्यू माइनस 1/x-1, मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है। आप कहोगे सर यहाँ तो डेफिनेटली आप लोग आपको अपॉन वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो ऐसे तो पहले इंटीग्रेशन में अपॉन वाला कोई फॉर्मूला है भी नहीं है, केवल इंटू वाला फॉर्मूला होता है, तो अपॉन वाला कोई फॉर्मूला है भी नहीं है, फिर भी मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इसके इंटीग्रेशन को करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि थोड़ा सा इसको एल्जेब्रिकल सॉल्व करेंगे। तो 1 को मैं 1 का क्यू लिखूंगा, तो यहाँ पे ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला, तो एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरे में ए स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 1। ये आपका कैंसिल हो गया, तो सवाल बन गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज टू पावर 1 प्लस 1 और डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन करोगे तो एक्स इज टू पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। इसका करोगे तो एक्स इज टू पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। 1 का इंटीग्रेशन, तो 1 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का होगा कांस्टेंट इंटू एक्स, तो 1 का 1 इंटू एक्स मतलब एक्स प्लस का सी, मतलब क्या हो गया एक्स क्यू अपॉन 3 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 एक्स प्लस का सी। इस प्रकार से हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। चलिए तो फिर यहाँ तक ट्राई करो, अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो फिर अगले लेक्चर में हम इसे डिस्कस करते हैं। पहली बात तो बहुत बेसिक फॉर्मूले मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं, तो पहले तो इन फॉर्मूले को याद करो, और बहुत सारे मैंने एग्जाम्पल भी करा रखे हैं, तो इन एग्जाम्पल को करो। बस तुम्हारा होमवर्क में मैंने कुछ ज़्यादा नहीं दिया आपको। आपको करना क्या है कि एक्सरसाइज फर्स्ट में जो भी एग्जाम्पल है उनको तैयार करना है। केवल एग्जाम्पल को, एक्सरसाइज जो है मैं नेक्स्ट लेक्चर में खुद ही डिस्कस करूंगा आपके साथ। चलिए इसी साथ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।